बहुत समय पहले ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में एक छोटा सा नगर था, नूराबाद। यह नगर अपने व्यापार, कविता और आध्यात्मिक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और वचन के पक्के माने जाते थे। लेकिन नूराबाद की सबसे बड़ी संपत्ति न उसके बाजार थे, न खेतों की हरियाली, बल्कि वहाँ की दोस्तियाँ थीं, जिन्हें लोग जीवन का सबसे बड़ा धन मानते थे। इसी नगर में दो बालक जन्मे थे, आरिफ और बहमान। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। नगर की बुजुर्ग महिलाएं कहती थी, ये दो आत्माएं हैं जो पिछले जन्म से साथ आई हैं। बचपन में ही दोनों एक साथ खेलते, एक साथ रोते और एक साथ सपने बुनते। उनके पिता व्यापारी थे और माताएं घरेलू लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। दोनों परिवारों का मानना था कि बच्चे बड़े होकर व्यापार करेंगे और नगर की सेवा करेंगे, लेकिन नियति ने उनके लिए एक अलग ही राय तय की थी। आरिफ शांत स्वभाव का, विचारशील और धैर्यवान था। वह देर तक आकाश की ओर देखता रहता, तारों की कहानियाँ सुनता और भविष्य की कल्पना करता। दूसरी ओर बहमान उत्साही, निडर, हृदय से उदार था। वह तुरंत मदद करता, बिना सोचे किसी संकट में कूद पड़ता। एक बार नगर में भीषण तूफान आया, घरों की छतें उड़ गई, खेतों में पानी भर गया, लोग घबरा कर इधर उधर भागे। आरिफ डर गया और अपने घर में छिप गया, लेकिन बहमान ने बिना समय गंवाए अपने पिता के गोदाम से अनाज की बोरियां निकालकर लोगों में बांट दी। तूफान थमा तो लोग बहमान की प्रशंसा कर रहे थे। आरिफ उसके पास आया और धीरे से बोला, तुमने बड़ा साहस दिखाया, मैं तो डर गया था। बहमान हंसते हुए बोला, डर सबको लगता है दोस्त, पर डर से ऊपर उठना ही असली ताकत है। एक दिन आरिफ ने तय किया कि वह बहमान के साथ रहेगा और जीवन का हर संकट मिलकर झेलेगा। समय बीतता गया, दोनों ने व्यापार, कविता, दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। दोनों की दोस्ती और गहरी हुई, लेकिन युवावस्था के साथ उनके परिवारों में मतभेद उभरने लगे। आरिफ का परिवार चाहता था कि वह व्यापार संभाले और नगर में प्रतिष्ठा बढ़ाए। बहमान का परिवार चाहता था वह सैनिक बने और शाही सेना में शामिल हो। एक दिन नगर की सभा में विवाद छिड़ गया। दोनों परिवार आमने सामने हो गए। लोगों ने कहा, दोनों मित्र अलग हो जाएंगे। आरिफ ने बहमान का हाथ पकड़कर कहा, मित्रता का अर्थ सिर्फ साथ खेलना नहीं, बल्कि साथ खड़ा रहना है। चाहे रास्ते अलग हो, दिल एक रहेगा। बहमान की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं युद्ध में जा सकता हूँ, पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं हर खतरे में तुम्हारे साथ रहूँगा। सभा शांत हो गई। नगर के बुजुर्गों ने कहा, सच्ची मित्रता यही है। कुछ वर्षों बाद व्यापार और सेवा के लिए दोनों ने नूराबाद छोड़ दिया। वे सुख समृद्धि की खोज में फारस के विभिन्न नगरों में घूमे। रास्ते में कठिनाई आई, कभी रेगिस्तान में पानी की कमी हुई, कभी डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, कभी बीमारियों ने घेर लिया। एक बार खुरासान के मार्ग पर उन्हें एक गिरा हुआ कारवां मिला। कई लोग घायल थे। बहमान ने तुरंत अपनी दवाएं निकालकर घायलों का उपचार किया। आरिफ ने अपने व्यापार की पूंजी से भोजन और पानी जुटाकर कारवां को बचाया। घायलों ने कहा, तुम दोनों भाई हो क्या? आरिफ मुस्कुरा कर बोला, हम मित्र हैं और मित्र ही भाई से बढ़कर होता है। यात्रा करते करते वे एक समृद्ध नगर पहुँचे। वहाँ के शासक ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। दरबार में सोने चांदी से भरे थाल सजाए गए थे। शासक ने कहा, तुम दोनों में से जो मेरी सेवा स्वीकार करेगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। आरिफ की आंखें चमक उठी। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि धन और वैभव जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। दूसरी ओर बहमान ने आरिफ की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। रात को आग के पास बैठते हुए बहमान बोला, दोस्त, क्या यह अवसर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आरिफ ने गहरी सांस ली। लालच मन को विचलित करता है। मैं सोच रहा हूँ, पर क्या राज में से बड़ा तुम्हारा साथ नहीं? बहमान ने उसका हाथ थाम लिया।
धन आता जाता है, पर मित्रता अगर टूट गई तो जीवन अधूरा हो जाएगा। आरिफ की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं राज्य नहीं लूँगा, मैं जो कुछ मिलेगा उसे साथ बांटेंगे। अगले दिन उन्होंने शासक से विनम्रता से कहा, हम सेवा तभी करेंगे जब हमें आदर्शों के अनुसार कार्य करने दिया जाएगा। शासक उनकी निष्ठा से प्रभावित हुआ और उन्हें सम्मान देकर विदा कर दिया। एक बार यात्रा के दौरान बहमान गंभीर रूप से बीमार पड़ा। तेज बुखार, कमजोरी और बेहोशी। चिकित्सक ने कहा, या तो तुरंत दवा दो या जीवन संकट में है। आरिफ ने अपनी जमा पूंजी, बहुमूल्य वस्त्र और यहाँ तक कि अपने कंठहार भी बेच दिया ताकि दवा खरीद सके। कई दिन वह रात वह बहमान के सिरहाने बैठा रहा। बहमान ने आंखें खोलते ही कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहमान धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। वह जानता था कि उसकी जान उसकी दोस्ती ने बचाई। उसने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी अर्पित कर दूंगा। जब वे पश्चिमी क्षेत्र पहुँचे, वहाँ दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। सेना की भर्ती की जा रही थी। बहमान ने कहा, यदि युद्ध हुआ तो मैं सैनिक बनकर जाऊंगा, क्या तुम साथ दोगे? आरिफ ने कहा, मैं युद्ध से घृणा करता हूँ, लेकिन जहाँ मित्र का कर्तव्य है वहाँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों ने युद्धभूमि में सेवा करने का निश्चय किया, पर तलवार से नहीं बल्कि घायल सैनिकों की सेवा करके। उन्होंने अस्थायी चिकित्सालय बनाए, घायलों की देखभाल की और युद्ध को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनकी सेवा देखकर राजा ने कहा, तुम योद्धा नहीं हो, फिर भी सच्चे वीर हो। कई वर्षों की सेवा के बाद नगर लौटते समय आरिफ को सम्मान मिला। लोग उसका स्वागत कर रहे थे। वह गर्व से भर गया। धीरे धीरे उसके मन में विचार आने लगा कि वह अधिक योग्य है, अधिक ज्ञानी है। एक दिन उसने बहमान से कहा, तुम भी तो सेवा कर रहे हो, लेकिन लोग मुझे ही सिराहते हैं, क्या यह उचित है? बहमान ने शांत स्वर में कहा, प्रशंसा की चिंता मत करो, सेवा तो आत्मा का कार्य है। जो अपने कार्य के लिए काम करता है वह किसी सम्मान का इच्छुक नहीं होता। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसका मन अहंकार में डूब गया था। एक दिन उसने स्वयं से कहा, सच्ची मित्रता वही है जो हमारी कमजोरियों से लड़ना सिखाए। कई वर्षों बाद नूराबाद में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। नगर के लोगों ने सहायता की गुहार लगाई। आरिफ और बहमान ने अपनी जमा पूंजी, व्यापार और साधनों को नगर की सेवा में लगा दिया। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन नगर के बच्चों को भोजन, वृद्धों को दवा और परिवारों को आश्रय मिल गया। नगरवासियों ने कहा, तुम दोनों ने अपना सब कुछ दे दिया, अब तुम स्वयं क्या करोगे? आरिफ मुस्कुरा कर बोला, हमारा सब कुछ तो यही नगर है। बहमान ने कहा, जिस नगर ने हमें पाला उसके बिना जीवन का क्या अर्थ? नगर के लोगों ने उन्हें मित्रों का आदर्श दिया। अकाल समाप्त हुआ, लेकिन उनकी प्रसिद्धि जीवन भर बनी रही। वृद्धावस्था में दोनों एक पहाड़ी पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आरिफ ने कहा, बहमान, हमने साथ खेला, साथ लड़ा, साथ जिया, साथ सेवा की, क्या यही सच्ची मित्रता है? बहमान ने उत्तर दिया, मित्रता का अर्थ साथ चलना नहीं, साथ निभाना है। कठिन साथ में रहना, लालच से दूर रहना, अहंकार से लड़ना, अपने सुख से पहले मित्र का सुख सोचना, यही मित्रता है। दोनों ने हाथ मिलाकर कहा, हमारे बाद भी यह नगर दोस्ती का उदाहरण बने। कुछ ही समय बाद दोनों शांतिपूर्वक अपने शरीर त्याग गए। नगरवासियों ने उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया, जहाँ दो मित्रों ने प्रेम, सेवा और त्याग से संसार को नया अर्थ दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।